पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप इतना हीटेड अप है कि इकोनॉमिक न्यूज़ जो है वो फेड होती जा रही है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लेजिस्लेटर्स को, एमएनएस को, पीटीआई के जो एमएनएस हैं उनको अरेस्ट किया गया और अब उसके बाद कौन सी कार्रवाई होने वाली है और सियासत कितनी गर्मा गर्म है। लेकिन इस पूरी सियासी सरगर्मी के दौरान पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एंड के ऊपर मसाइल है वो बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। याद रहे आईएमएफ पाकिस्तान को $7 बिलियन का जो लोन है उस प्रोग्राम में मुसलसल डिले का शिकार है। और क्यों? अभी रिसेंटली 9/11 को क्या हुआ है कि दो और चीज़ें डेवलपमेंट में आई हैं। एक ये कि पाकिस्तान में जो बिजली के नर्ख हैं उनमें 1.74 पैसे मज़ीद पर यूनिट है वो बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज़, आईएमएफ के प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने एक और मुतालबा मान लिया है कि मुस्तकबिल में कोई भी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाएगी और जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसमें टैक्स रिलीफ है और इकोनॉमिक इंसेंटिव मेजर्स मिलते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो गवर्नमेंट जो है एक्सपायरी डेट के बाद विड्रॉ कर लेगी। इससे होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर का अगर कोई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपको मालूम है कि जीडीपी पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो ग्रोथ फिगर है वो ऑलरेडी नीचे है, तो मज़ीद नीचे जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो नीचे जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तो वो कंपेटिटिवली इतनी बुरी हो जाएगी कि वो दूसरे ममालिक में जाएगी बनस्बत पाकिस्तान आने के। तो अब आईएमएफ ने क्या किया कि आईएमएफ ने आपको $7 बिलियन के एवज़ आपकी ना सिर्फ टैक्स पॉलिसी डोमिनेट की बल्कि अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी आईएमएफ रेगुलेट कर रहा है। अब अगर आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हुआ था गालिबन जुलाई को, और टिपिकली 4 से 6 वीक्स लगते हैं आईएमएफ की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड तक जाने के लिए और वो फिर उसको अप्रूव करता है। सितंबर तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो एजेंडा है उसकी लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। याद रहे पाकिस्तान को इस माशी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर तकरीबन $26 बिलियन की रीपेमेंट्स करनी है। पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है वो $130 बिलियन है, जिसमें 30% चाइनीज़ होल्डिंग है। उसमें से $90 बिलियन जो है पाकिस्तान ने अगले 3 सालों में पे करना है। आईएमएफ के साथ जो डील है वो करीब तक तो पहुंच गई, लेकिन वो हो क्यों नहीं पा रही? क्योंकि पाकिस्तान को के एक जो बड़ी शर्त है उसमें से एक शर्त ये है कि $12 बिलियन का रोल ओवर करना है जो आपके ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, जो कि सऊदीया है, यूएई है, चाइना है। $12 बिलियन का रोल ओवर रिक्वायर्ड है। फिर $4 बिलियन की जो चाइनीज़ कमर्शियल लोन्स हैं उनमें आपको रोल ओवर्स रिक्वायर्ड हैं। फिर उसके बाद आईएमएफ की एक और डिमांड है कि पाकिस्तान को एडिशनल $2 बिलियन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कमर्शियल लोन्स जो हैं वो फाइनेंसिंग रेज करने हैं। पाकिस्तान के पास तमाम एवेन्यूज़ इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि पाकिस्तान को अभी पिछले हफ्ते स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट लेना पड़ा। और सिमिलर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है विद सऊदी अरेबिया कि पाकिस्तान को वो 1.2 यानी $1.2 बिलियन की जो फाइनेंसिंग है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, ताकि वो बाद में पेमेंट दे सके, उससे रिक्वेस्ट की है। अगर वो अप्रूव हो जाती है तब जाके पाकिस्तान को जो है वो लोन मिलेगा। लेकिन अभी तक रोल ओवर की जो शराइत है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और आपके जो बरादर मुल्क हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, उन्होंने आपको अभी तक कुछ भी कमिट नहीं किया। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान बतदरीज टैक्सेशन बढ़ाता जा रहा है। तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपयों की पाकिस्तान ने एडिशनल टैक्सेशन लगाया आईएमएफ की डिमांड्स के ऊपर। सेकंड, पाकिस्तान में जो एनर्जी प्राइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, देर अप बाय 51% सो फार। अब पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बल्कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो मेजरली प्रोविंसेस बनाते हैं, उस पे भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वफाक की और सूबों की, उसको भी आईएमएफ डोमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान को $7 बिलियन जो पाकिस्तान का 25वां प्रोग्राम होगा आईएमएफ के साथ, अभी तक तो डिले का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आईएमएफ की जो डिक्टेशन है वो बढ़ती जा रही है, पॉलिसी कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। याद रहे अभी कुछ दिन पहले ही इसहाक डार जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर होया करते थे, उन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि आईएमएफ जो है उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आईएमएफ
wanted पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट, जो पिछला लोन प्रोग्राम था, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था $3 बिलियन का, उनको लगता था कि आईएमएफ जो डिले कर रहा है, इट वांटेड पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट। उन्होंने स्ट्रेटेजिक एरिया को भी टच किया कि देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज को चेंज किया जाए। सो अब आई डोंट नो व्हाट इज़ इन टू प्ले, बट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और आईएमएफ के साथ जो डील है, वो मोर और लेस अब एक मास्टर टू रिसीवर होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है वो साइन तो नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव तो नहीं किया, लेकिन आईएमएफ की डिक्टेशंस मनोवन हम तस्लीम करते जा रहे हैं, जिससे होगा क्या कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मज़ीद हिंडर हो जाएंगे, और पाकिस्तान में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी है, जो इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो मज़ीद साबुटाज होने का अंदेशा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कि आईएमएफ जो है अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग है या जो स्केजुअल है या जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान को डालता है या नहीं।